नमस्कार। आप देख रहे हैं जयपुर दर्पण और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज आए हैं हम 98 के वार्ड पार्षद हेमराज बैरवा जी के वहां। और आपसे हम बात करेंगे इनके कार्यकाल को लेकर के कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या रणनीति है आपकी। आप हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला कि आपके जो कॉलोनी है आपके जी वार्ड में, जी, इसमें सीवर की समस्या सीवर की समस्या। और पानी की समस्या, लाइट की समस्या हो रही है, सड़कों की समस्या है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी पानी की तो कोई समस्या है ही नहीं। पूरे क्षेत्र में बिसरवाड़ी लाइन की सप्लाई पूरी हो गई। पानी की तो नहीं समस्या, नाली की और ये जो सीवरेज वाली, तो सीवरेज वाली का अभी चल रहा है। सीएम साहब ने निकाल भी रखा है। और बाकी हमारे परिसर में जो भी काम रोडों का हुआ तो हमने तो कोई कमी छोड़ा नहीं। क्योंकि प्राइवेट कॉलोनी जितनी भी हैं, जी जहां भी मैं गया हूँ, जी, वहाँ सड़कों की समस्या रही है। हाँ, और सीवर की सबसे ज्यादा समस्या है। समस्या लोग सीवर। सड़कों पे आने के लिए तैयार जी। हैं। और इस पे मतलब आप कर क्या रहे हैं, आगे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, रणनीति जैसे मैंने लेटर लिखा, ये 4000 मीटर रोडों का, अब सरकार इसको प्रायोरिटी पे क्या लेती है वो मैं तो ज्यादा रखता। हमारे काम में कोई कमी नहीं रहती है। कई जगह आपने सड़कें बनवाई, जी, आधा अधूरा काम किया आपने, कहीं बीच में अधूरा बनवा तो के छोड़ जैसे 50 लाख रुपए मिले तो 50 लाख में 1200-1300 मीटर रोड बनती है, तो वो 1200-1300 बनेगी। दिया। तो रोडें ज्यादा है। जैसे गोवर्धन नगर हो गया, जी किरसी नगर हो गया, जी गोमती नगर हो गया, जी कालावाड़ फाटक रोड हो गया, जी, शिक्षा सागर हो गया, जेडीए कॉलोनी होगी, कहीं भी पत्रिका अपन चौराहे जाते से हैं। लेके ब्राह्मणों के डाणे, मेणों के डाणे 1300 मीटर रोड मैंने बनवाई। श्याम नगर में रोड बनवाई। पत्रिका चौराहे है जो एमपी स्कूल से, उससे लेके 1300 मीटर की रोड है, अभी कंप्लीट हुई है। गोवर्धन नगर का ये 4000 मीटर का लेटर ये लिखा हूँ, इसके लिए 1 से 1.5 महीना लगेगा। नहीं तो जैसे अभी कॉलोनियों में, जैसे प्राइवेट कॉलोनी में बहुत सारी दिक्कत, सीवर लाइन क्यों बरसात आने से पहले क्यों नहीं आप लोग जगते हैं? नहीं, बात नहीं जगने की बात, तो रहते हैं वार्ड में, सारा दिन वार्ड ही कोई संभालते हैं। तो वार्ड में रहते तो फिर इतनी परेशानी सीवर लाइन में परेशानी तो और इसलिए रोड है में कि क्यों है? देखो, परेशानी पार्षद का लेवल आप भी जानते हो कितना होता है। हम लेटर लिख दिए, इस पे डिपार्टमेंट कितना ध्यान देता है। हमारी सरकार थी जब हमने पूरा, जो आज भी जितनी रोडें बने ना, जो कांग्रेस सरकार की है। आज हमारे सामने हालात ये है कि मैं एक एक जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा ना, उसको भी चेंज नहीं करा बराबर। जैसे गोवर्धन नगर में मैं गया था, जी, वहां पे रोड की समस्या बहुत भारी है और रोड के साथ साथ सीवर लाइन की समस्या भारी है। नहीं, सीवरेज का काम तो हो गया, नहीं, व्यक्तिगत अभी भी लोगों ने। वहां पे सीवर लाइन चौक है, इसीलिए जब सीवर लाइन में जो मेनोल्स बने हैं, मेनोल्स के ढक्कन टूटे पड़े हैं, नहीं, खुले ऐसा पड़े कोई हैं। ऐसा नहीं है। जो अभी जो भी कॉल आता है तो वो तो कंप्लीट करा देते हैं। सीवरेज की उधर नहीं, उधर है सिर्फ रोडों का। तो रोडों के लिए 4000 मीटर रोडों का लेटर लिखा हूं मैं अभी। अभी तक आपने प्राइवेट कॉलोनी में कितना नियमन करवाया है और आगे क्या करवाने वाले हैं कि नहीं? नियमन तो दो एक ही हुई है मेरी, विमान बिहार, अच्छा, जिसमें उसके काम चल रहा है जेडीओ आगे का। भी नियमन करवाने वाले जी, हैं? लेटर दे रखा है जेडीओ को हाँ। पूरे। तो अब मतलब आज लगभग कार्यकाल आप लोगों का समाप्त होने वाला जी, है, लेकिन अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ था? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें पहले के कोई काम थे ही नहीं ना। रोडे में कोई विकास में कोई कमी नहीं छोड़े हमने। पर जब प्रायोरिटी 0 से चालू होती है ना, तो उसमें समय लगता है। रोड कार्य काम था ही नहीं। तो आगे अभी आप आए गोविंदपुर से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर की रोड है वो, गोविंदपुर वाली। नहीं, ये रोड अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी आपने कालाबड़ बनवाया फाटक से बक्सला तक हमने बनाया। है। कालाबड़ फाटक से 1.5 किलोमीटर की वो है। पत्रिका चौराहे से लेके ब्राह्मणों की, मेणों की डाणी, श्याम नगर तक 1100-1200 मीटर की वो रोड है। नहीं तो इसमें जो ये आपने रोड बनवाया है, इसमें जी। 100 मीटर 50 मीटर गैप क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, कौन से में छोड़ा है अभी मैं जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, ये इसमें जो ही अपन ने जो 100 मीटर जो करीब छोड़ रखा हाँ, है। इसमें इसलिए कि ये जेडीओ का एरिया आ गया, तो इसमें जेडीओ से बनाएगा। ये जेडीओ का है तो निगम का जेडीओ का अलग होता। अच्छा, तो आगे लाइट को लेके, पानी को लेके, लाइट में कार्यकाल जब इलेक्शन लड़ा, जब 10% लाइट थी मेरे वार्ड में, आज 90% लाइट का काम है पूरा। अच्छा, आप सर्वे कर लेना। कई जगह लाइटें लगी है लेकिन लाइटें जलती मैं नहीं। क्या कह रहा हूँ, वो देखो, जैसे निगम के कंप्लेंट नंबर है, कोई भी कॉल आता है तो एक सिस्टम है आपको
तो वहाँ नंबर देते, सुनाई नहीं होती तो हम अभी जाते मैं हैं आज ही राम सिंहपुरा है जी कॉलोनी है, हाँ। वहाँ पे गंदगी को लेकर के आम पब्लिक परेशान है, जी। तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, उसमें देखो ये इस उसी का लेटर लिखा हुआ है, उसके लिए लिखा हूँ, मेरे को पता है उस चीज का। वहाँ ना तो रोड है, ना तो नाली अच्छे काम करती है, ना और फिर लाइट जो लाइट सीवरेज की की व्यवस्था जो है। अभी जो बिसल वाली लैंड डली, उसमें रोडे जो बनाए ना, वो भी वो हो गई, उसका टेंडर अब हुआ। और दूसरा एक चीज, आपके वार्ड में सफाई की दिक्कत बहुत ज्यादा है, इस पे क्या कहेंगे? सफाई नहीं होती है। सफाई तो होती है, इसमें देखो थोड़ी सी सोचने की बात है। जैसे साल में एक बार टेंडर होता है नालों का, तो इस वार्ड में क्या रेंट वाले ज्यादा रहते हैं। नहीं, नालों की तो सफाई आप करवा ही नहीं पाए अब तक, और करवाते तो ये दिक्कतें नहीं आती। जो सफाई वाले हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, हाँ। वो भी नहीं होती है, क्यों? नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, आज हालात ये हो रहे हैं निगम में, जैसे कर्मचारी काम नहीं कर रहा ना, तो मुखिया जोन का डीसी होता है, डीसी को 10 बार कॉल कर दिया, क्या लेटर दे डीसी, दिया। आप डीसी से काम नहीं करा पा रहे हैं? नहीं सुनो तो सही, तो मैं किया भाई ये जो काम नहीं करते इनको चेंज करो, दूसरा डालो, लगाओ। तो कहता आगे से सीएम ऑफिस से आदेश लेके आओ, और ये ऐसे हालात हो रहे। जो यहाँ पे पशुओं की दिक्कत है, हर गलियों में, हर कॉलोनी में, कहीं भी आप चले जाइए, इस टाइम की बात करूं, आप जाइए कहीं भी किसी कॉलोनी में, किसी भी रोड पे निकलिए, कॉलोनी के रोड पे, वहाँ पशुओं की समस्या बहुत है। नहीं और ऐसी कोई शिकायत आती तो हम उस पे कार्रवाई करते हैं। कुत्तों की समस्या है, जो नहीं जो लोगों भी बच्चों को काटना, किसी बाइक से जाता है उसको ऐसे दौड़ाना, कोई ऐसा कोई कॉल आता है तो उस पे तो ध्यान देते हैं। तो ये कुत्तों को पकड़वाना या गाय को पकड़वा के गौशाला में डलवाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, कहेंगे आप? कोई भी कॉल आया कि आवारा कोई गांव गाय घूम रही है या कुत्ता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कार्रवाई करते हैं अगर, तो ये सड़कों पे भी बैठे मिलती हैं कि कोई जा रहा है पैदल, उसको मार देते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, किसी को बाइक से आता है उसको दौड़ा देते हैं, तो उसको पकड़ने का काम क्यों नहीं नहीं करवाते? इतना हालात तो नहीं है, ऐसे ऐसे हालात बहुत तो नहीं है। हालात है, मैं आपको इसका सारा चीज हमारे पास है, बिना एविडेंस का हम बात नहीं करते हैं किसी से। और आप नेता हैं, पार्षद हैं, तो जी। आपसे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि जो हालात है कॉलोनी की, नहीं वो हालात देखो बताना भी चाहिए, और उस काम को पूरा भी करेंगे। और मैं तो अभी जो राम सिंहपुरा की बात किया, वहां की मेरा हालात ये है कि 4.5 आप साल का स्वयं खड़ा नहीं। कार्यकाल में एक भी कोई कॉल आया मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरी गलती। मैं ऐसा एक भी ऐसा नहीं कि मैं कॉल का कोई कॉल का आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है, और सारे कॉल आप अटेंड भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉल अटेंड करने में और काम करने, नहीं कॉल अटेंड करेंगे तो काम भी करेंगे। लेकिन राम सिंहपुरा कॉलोनी ऐसे, राम सिंहपुरा ऐसे गंदी क्यों, मतलब बहुत ज्यादा गंदी वाड़ा वहां क्यों है? वहाँ क्या सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। एक साल में मैं 10 लेटर लिख दिया जोन को कि इस कर्मचारी को चेंज करा जाए, ये काम नहीं कर रहे। जो कर्मचारी अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? नहीं मैंने लेटर लिखा ना भाई, जो काम नहीं कर रहा वो चेंज करा जाए। लेटर लिखने से भी नहीं हो रहा है, तो आप तो अगला अब धरना प्रदर्शन करेंगे। तो धरना प्रदर्शन तब करेंगे जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा? नहीं कार्यकाल तो खत्म क्यों होगा, अभी तो टाइम है। और करते भी है, पर सरकार को भी इस पे ध्यान, देश को भी ध्यान देना चाहिए भाई। जब समस्या है, लोग आपका जैसे कहना ये है कि आपकी बात जो यहाँ मशीनरी में है, डिपार्टमेंट में है, वो नहीं सुनते हैं। हाँ डिपार्टमेंट में सुनाई नहीं हो रही। तो क्या जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब लोग सुनते थे जी? तो जो कांग्रेस में सुनते थे आज भी वही है? कांग्रेस जो कांग्रेस सरकार ये में हालात अभी वही अधिकारी आज भी है। ये हालात अभी, ये जो सफाई वाला ना, ये 1 साल में हुआ, पहले नहीं था। अच्छा, ये हालात बने ना, ये 1 साल में बने। पहले जब चाहे जब सफाई, जो भी पूरा काम, ये हालात 1 साल में बने। मतलब मुख्यमंत्री का शहर है जी, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है हमारे आप लोगों को काम नहीं करने दे रहा है। सांगानेर का मुख्यमंत्री बना तो भाई काम होगा, है ना। आज क्या हालात ये है कि न तो उधर के न इधर के, जाए तो कहाँ जाए। चलिए, ये हमारे साथ थे हेमराज बैरवा जी, वार्ड पार्षद 98 के, और इन्होंने सारी बात जो है अपनी बहुत बेबाकी से रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धर्मेंद्र सिंह, कैमरामैन हर्ष के साथ, नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।